अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीसीआर क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, ये चीज़ें। पीसीआर कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। ये 1983 के अंदर कैरी बी मुलस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर होता ये है कि टारगेटेड जो सीक्वेंस है डीएनए का, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। या इससे भी आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि हमारे पास अगर कोई डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस है, उसको हम लोग अगर उसकी मिलियंस ऑफ कापी अगर बनाना चाहते हैं लैब के अंदर, तो उसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे पीसीआर कहते हैं। अब 1983 के अंदर 83 से पहले ये होता था कि जब किसी भी डीएनए की टारगेटेड सीक्वेंस की जब कापी चाहिए होती थी, तो उसके लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। मींस के जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के उसको रिकम्बिनेंट बना के फिर बैक्टीरिया को ग्रो करवा के आगे बैक्टीरिया जब डिवाइड होता था उससे आगे उसकी कापीज़ बनती थी, तो हम वापस बैक्टीरिया से वो पर्टिकुलर डीएनए का जो सीक्वेंस है, टारगेटेड डीएनए है, उसको वापस एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन पीसीआर की डेवलपमेंट के बाद, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद पीसीआर यूज़ होता है। ये एक तो लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इजी है, ये लैब के अंदर परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो एप्लीकेशन इसकी ये है कि इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी जीन हमने एनालाइज़ करना हो जीन एक्सप्रेशन को, कि जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग जब करते हैं उसके लिए भी पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के लिए करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर फोरेंसिक एनालिसिस के लिए हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। पीसीआर के कंपोनेंट को अगर देखा जाए, मींस के पीसीआर रिएक्शन लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले हमें डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है जिस डीएनए की हमने कॉपीज़ बनानी है वो डीएनए हमें चाहिए होगा। उसके अलावा प्राइमर्स चाहिए होगा, साथ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होगी, टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा। उसके बाद पीसीआर ट्यूब्स हैं, उसके बाद बफर चाहिए होगा। ये कंपोनेंट है। प्रोसीजर की बात करेंगे, पीसीआर प्रोसीजर क्या है। उसके लिए डीएनए कलेक्शन, डीएनए चाहिए होगा। फिर जब रिएक्शन हम लोग लगाते हैं उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो डीएनए डीनेचुरेशन होगी। उसके बाद एनीलिंग होती है, एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन के बाद एक साइकिल जब कंप्लीट होता है, वापस दोबारा से नेक्स्ट साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा साइकिल शुरू हो जाता है। फिर फाइनल एक्सटेंशन है, और रिएक्शन के बाद पीसीआर प्रोडक्ट का एनालिसिस है। ये वन बाय वन हम लोग ये देखेंगे। तो सैम्पल कलेक्शन क्या है कि जो हम लोग हमें डीएनए चाहिए होगा, जिस डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, वो डीएनए हमें चाहिए होगा। वो किसी भी से हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेल्स हैं, हम सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ से कर सकते हैं, ब्लड से डीएनए जो है क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास डीएनए आ जाएगा, डीएनए को हम लोग पीसीआर ट्यूब्स के अंदर ले लेंगे। पीसीआर ट्यूब्स में जब डीएनए लेंगे तो उन पीसीआर ट्यूब्स के अंदर ये जो कंपोनेंट है, पीसीआर कंपोनेंट है, इन सारे कंपोनेंट को ये जो कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, मींस के डीएनए है, उसके बाद प्राइमर है, न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमरेज है, पीसीआर ट्यूब्स, बफर, इन सब को पीसीआर ट्यूब्स के अंदर इकट्ठे ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद जो है क्या चीज़ है, वहाँ पे पीसीआर रिएक्शन लगाया जाएगा। ठीक है। अब जब पीसीआर रिएक्शन लगेगा, पीसीआर रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है, ये थर्मोसाइक्लर के अंदर जो है क्या चीज़ है, पीसीआर मशीन जिसको कहते हैं, ये पीसीआर ट्यूब्स उसके अंदर रख दी जाती हैं। उसमें रखने के बाद होता ये है कि ऑटोमेटिकली जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में उसका टेम्परेचर बढ़ के 94 टू 98 तक चला जाता है। 94 टू 98 इसलिए जाता है ताकि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके दोनों जो स्ट्रैंड हैं
दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जब डीएनए डीनेचर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अनीलिंग का। अनीलिंग में ये होता है कि दोबारा से टेम्परेचर 94 से ड्रॉप हो के 55 टू 65 की रेंज में आ जाता है। इस दौरान होता क्या है कि उसके जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके साथ प्राइमर बाइंड कर जाता है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि प्राइमर का बाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बगैर प्राइमर के न्यूली जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का वो सिंथेसाइज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जब प्राइमर बाइंड कर जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सटेंशन का। टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज़ होकर 72 के ऊपर चला जाता है। ये इसलिए जाता है ताकि अब ये जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज जिसको कहा या डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये एंजाइम प्राइमर को रिकग्नाइज करके उसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड करता है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाएगा। उसके बाद जब नया स्ट्रैंड कम्प्लीटली बन जाएगा, ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप 2 और स्टेप 4 थे, स्टेप 2 था डीएनए की डीनेचुरेशन, स्टेप 3 था अनीलिंग और स्टेप 4 था एक्सटेंशन। ये वाले स्टेप जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं साइकिल। एक साइकिल जब कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट साइकिल के अंदर चला जाएगा। इस तरह से 20 to 40 साइकिल हम अपनी मर्ज़ी से जितने हमने सामने साइकिल रिक्वायर्ड हैं उतने एडजस्ट कर देते हैं, तो उतने साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जितने साइकिल बढ़ाते जाएंगे इतने ही नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ डीएनए हमारे पास बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे इजीली हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो पीसीआर कंपोनेंट है, ये हमारे पास थर्मोसाइक्लर है, पीसीआर मशीन है। कंपोनेंट ये हैं कि हमें डीएनए सैंपल चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, फिर न्यूक्लियोटाइड चाहिए, फिर टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, बफर चाहिए, उसके बाद ये पीसीआर ट्यूब चाहिए। ये चीज़ें हमें चाहिए। इसके बाद जब ये चीज़ें ऐड करके सारी पीसीआर ट्यूब में हम पीसीआर मशीन के अंदर उसको डाल के रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे, तो स्टेप प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। रिएक्शन इस तरह से कि पहले स्टेप के अंदर जब देखें हमने डीएनए उसके अंदर डाला था, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो बॉन्ड हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर वापस 55 पे आएगा। इस दौरान होता क्या चीज़ है, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक ये वाला जो अलग हो चुके हुए इनके साथ अनीलिंग में होता क्या चीज़ है, प्राइमर बाइंड करता है। प्राइमर बाइंड कर गया दोनों स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, फिर टेम्परेचर 72 के ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन होनी है। यहाँ पे इस प्राइमर के साथ इस पोजीशन पे आके डीएनए पॉलीमरेज जिसको हमने टैग पॉलीमरेज कहा था वो एंजाइम बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इस स्ट्रैंड को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक है, अगर ये स्ट्रैंड इस तरह से यहाँ से इधर एक्सटेंड हो रहा है तो नीचे वाला क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक्सटेंड होगा। अब रिएक्शन के एंड के ऊपर देखें कि स्टार्ट में क्या हुआ था, हमारे पास डीएनए का सिंगल मालिक्यूल था, तो रिएक्शन के एंड के ऊपर हमारे पास डीएनए के 2 मालिक्यूल आ गए हुए हैं। फर्क से करें 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, 2 कापियाँ बन गई एक साइकिल के बाद। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास डीएनए टेम्पलेट डीएनए था। ठीक है, इसकी डीनेचुरेशन हुई, ये स्ट्रैंड अलग हुआ, ये अलग हुआ, उसके साथ अनीलिंग में प्राइमर बाइंड किया। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने इसको एक्सटेंड करवा के एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये बना दिया, एक ये बना दिया। ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद यहाँ तक 2 मालिक्यूल बन जाएंगे एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद। अब जब सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा, अब सेकंड साइकिल में दोबारा से ये वाला डीएनए मालिक्यूल क्या हो जाएगा, डीनेचर होगा। एक स्ट्रैंड ये आ गया, दूसरा स्ट्रैंड ये, इसी तरह इसका एक स्ट्रैंड ये आ गया, दूसरे का स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया।
फिर इसके साथ प्राइमर बाइंड करेगा, इसके साथ भी प्राइमर बाइंड करेगा, यहाँ पे भी प्राइमर बाइंड करेगा, यहाँ पे भी प्राइमर बाइंड करेगा। करने के बाद ये इन जहाँ जहाँ प्राइमर बाइंड हुए हैं उन स्टैंड को एक्सटेंड करवाएगा। सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद हमारे पास डीएनए की 4 कापीज़ आ जाती हैं। एक ही आ गई, 2 3 4, ये 2 साइकिल हो गए। इसी तरह आप थर्ड साइकिल जब होगा, थर्ड साइकिल के बाद हमारे पास सेम प्रोसेस वही रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास डीएनए की 8 कापी आ जाएंगी। अब एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट पे ये होता है कि इसकी जो एक्सटेंशन है उसमें दोबारा से टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वापस जाता है कि अगर कोई स्टैंड की एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हुई है ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए। अब जब उसके बाद रिएक्शन जब एंड होगा उसकी कंप्लीट हो जाएगी, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो फाइनल पीसीआर प्रोडक्ट की एनालिसिस होती है कि हमें ये देखना है कि क्या जो हमने डीएनए लिया था उसकी एम्प्लीफिकेशन हुई है या नहीं है। उसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, मोस्टली एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग उस प्रोसेस में हमें ये पता चल जाता है डीएनए की बेंडिंग से कि आया हमारे पास जो डीएनए हमने लिया था वो एम्प्लीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये था आज हमारे पास पीसीआर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम डीएनए को एनालाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।